एक अन्य मित्र ने पूछा है कि जब कोई काम क्रोध जैसी वृत्ति उठती है और उसमें मैं खो जाता हूँ, फिर रुकना कैसे संभव है, और ये रुकना क्या दमन नहीं बन जाएगा? ये प्रश्न पहले जैसा ही है, लेकिन दमन की बात तुम समझो। दमन वृत्ति को हटाना, उसको निंदित करना है। दमन मानसिक घटना ज़्यादा है, दमन शारीरिक घटना नहीं है। मानसिक घटना के शारीरिक लक्षण प्रकट होते हैं दमन। ये विधि जिस चीज़ की बात कर रही है, ये तुम्हारी शारीरिक घटना ही है, तुम्हारी शारीरिक ऊर्जा का उपयोग कर रही है ये विधि। तो दमन नहीं है, ये केवल एक डिवाइस है, एक टेक्निक है कि तुम इसको एक टेक्निक की तरह उपयोग में ला रहे हो, और फिर ये साइकोसोमैटिक बन जाती है, शरीर मन की एक इकट्ठी घटना बन जाती है। तुम्हारे जीवन की जितनी घटनाएं हैं वो तुम्हारे शरीर के यंत्र के माध्यम से ही अभिव्यक्त हो रही हैं। तुम उनको निंदित नहीं कर रहे हो। अब जैसे क्रोध है और तुम ये कहो कि क्रोध गलत है, क्रोध मुझे नहीं करना चाहिए, मैं क्रोध नहीं करूँगा, तो तुम मानसिक रूप से उसका दमन कर रहे हो और तुम किए भी चले जाओगे लगातार। और अगर तुम वही काम वासना के साथ प्रयोग करोगे, काम वासना ठीक नहीं है, मुझे इससे मुक्त होना है, मुझे इससे बाहर होना है, लेकिन तुमको पता भी नहीं क्यों बाहर होना है, तुमको पता भी नहीं ऐसा क्यों करना है, लेकिन तुमने चूँकि सुना है, तुम्हारे अंदर एक मानसिक भावदशा पैदा हो गई है, तो मन के माध्यम से तुम एक संघर्ष में पड़ोगे, और तब न तुम क्रोध की पूरी घटना को देख पाओगे, न तुम काम वासना की पूरी घटना को देख पाओगे, वो दमन बन जाएगा। इस विधि में तुम पूरा का पूरा उसका दर्शन करते हो, तुम क्रोध की लपटों को भी उठता हुआ पूरा पूरा देखते हो, तुम काम वासना की ऊर्जा को भी पूरा पूरा उठता हुआ देखते हो, और तुम सहजता से उसमें रुक जाते हो, ठहर जाते हो, शारीरिक रूप से फ्रीज हो जाते हो। तुम्हारा प्रेमी प्रेयसी, तुम्हारी पति पत्नी तुम्हारे पास है और तुम्हें उसको छूने का मन कर रहा है, और तुम बस फ्रीज हो जाते हो। जो ऊर्जा उस स्पर्श के माध्यम से जागने वाली थी, वो अचानक अंतर्मुखी हो जाती है, इनवर्ड हो जाती है, और कुछ घटता है, कुछ घटता है। तंत्र की बहुत सारी विधियां ऐसी ही रहीं जिनको बाद में लोगों ने सेक्सुअल विधियों की तरह से कन्वर्ट कर दिया। वो सेक्सुअल विधियां नहीं थी, वो प्रेमी प्रेयसियों के बीच की बड़ी इंटेंस डिवाइसेस थी कि जब वृत्ति या वासना जाग रही है और वो निकट भी हैं, लेकिन वो फ्रीज हो जाते हैं, ऊर्जा का वर्तुल बदल जाता है। ये दमन नहीं, ये एक प्लेफुल डिवाइस, प्लेफुल डिवाइस है। तुम्हें उसमें जाने से किसी ने रोका नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा है कि तुम मत जाओ, कोई तुमसे ये भी नहीं कह रहा है कि ये गलत है या तुम्हें उससे मुक्त होना है। तुमको बस इतना कहा जा रहा है कि उसके बीच में फ्रीज हो जाओ एंड सी व्हाट हैपन्स, और देखो कि क्या होता है। फिर कुछ होता है, वो तुम्हारे सामान्य अनुभव में नहीं है। सामान्य अनुभव में हमारा लिनियर मूवमेंट है, ऊर्जा का एक रेखीय ढंग है, एक लिनियर ढंग से ऊर्जा चलती जाती, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। ऑलमोस्ट आम तौर से देखा जाए सबका जीवन प्रेडिक्टेबल है, भविष्यवाणी करी जा सकती है। लेकिन अगर तुम साधना में आओगे तो कई सारी ऐसी स्थितियां बनाई जा सकती हैं जब भविष्यवाणी नहीं करी जा सकती, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि अब नेक्स्ट मोमेंट में तुम क्या करोगे। यानी कि वृत्ति जागी और तुम प्रवेश उसमें नहीं किए, बदल गया कुछ।
लीनियर मूवमेंट तो यही होना चाहिए था कि तुमको स्टेप बाय स्टेप उसमें प्रवेश कर जाना चाहिए था, लेकिन तुम अचानक गियर बदल देते हो। तो ये दमन नहीं है, ये एक बड़ा सचेतन प्रयोग है।